देखने को मिला है। तो रेवेन्यूज करीब करीब 19% घटे हैं इस तिमाही में, करीब 465 करोड़ पर आए। एबिटा 14% फिसला है 350 करोड़ के आसपास का। प्रॉफिटेबिलिटी में 16% का प्रेशर देखने को मिला, लेकिन मार्जिन में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। 70% के मार्जिन 75% पर पहुंचे, तो ये एक अच्छा फायदा मिला है। कॉस्ट कुछ कम हुए रॉ मटेरियल की, उसका फायदा दरअसल जीएसपीएल के फेवर में गया है मार्जिन के तौर पर। क्वेस्कॉर्प के भी नतीजे आए और यहाँ पर आप कह सकते हैं एक ठंडी तिमाही साबित हुई है। रेवेन्यू फ्लैट रहा है, 0.3% तक की बढ़त, 3000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा। एबिटा में हालांकि प्रेशर है, 77% की गिरावट देखने को मिली है एबिटा पर। ये 167 करोड़ से घटकर 38 करोड़ पर आया है। मार्जिन 5% से घटकर 1% पर आए, तो ये भी एक और निराशाजनक स्थिति। लेकिन नेट लॉस की जो आंकड़े हैं वो कुछ बेहतर हैं। पिछले साल इसी तिमाही में 629 करोड़ का लॉस था, वो कम होकर अब 58 करोड़ के आसपास आया है। तो ये आपने जहन में रखना है। लेकिन कंपनी की जो बारीकियां आप पढ़ेंगे उसमें एक एक्सेप्शनल लॉस है 664 करोड़ का। लॉकडाउन का इंपैक्ट एबिटा पर देखने को मिला है करीब 20 करोड़ के आसपास का। पैट पर असर आया है, वन टाइम इन्होंने अकाउंटिंग चेंज जो किया है उसके चलते। तो ये फिलहाल एक अपडेट कंपनी की ओर से। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर भी रेडार पर रखिएगा। बाकी आईटी कंपनियों के परफॉर्मेंस अच्छी थी, न्यूक्लियस का परफॉर्मेंस ठीक है। रेवेन्यू में बहुत मामूली बढ़त, 124 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। एबिटा दरअसल 31 करोड़ पर आया, ये 26 करोड़ से बढ़कर 31-32 करोड़ पर आया है। एबिटा मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, 21% से बढ़कर ये 25% पर आए। और प्रॉफिट हल्का सा ही बढ़ा है, करीब 25 करोड़ से बढ़कर ये 27 करोड़ के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया। तो हर्षदा ने अगर आप देखें तो यहाँ पे नंबर्स की क्वार्टरली नंबर्स की फरमाइश करी। और जीएसपीएल अगर आप देखें, ये एक नंबर जिसको मैं थोड़ा सा अगर आप देखें एक बार स्क्रीन पर आपके और रखना चाहूंगा, क्योंकि आज इसी पर हमारी जो है बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट है, आइए सुमित से उस रिपोर्ट में क्या उल्लेख किया गया है, जिक्र किया गया है, टारगेट्स क्या दिए गए हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। सुमित, गुड मॉर्निंग। क्या कहा गया है जीएसपीएल की इस रिपोर्ट पर जिसके आधार पर आपने इसको आज एक बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट का तमगा दिया है? वीरेंद्र, वैसे तो दो ब्रोकरेज रिपोर्ट आज बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट का दर्जा रखती है। एक ओएनजीसी पर भी बड़ी रिपोर्ट है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, जीएसपीएल भी कोई छोटी रिपोर्ट नहीं है। इस पर एक बड़ी अहम चीज ये है कि इनके टारगेट्स काफी रिवाइज किए हैं। 250 रुपए के आसपास टारगेट थे, सीएलएसए की रिपोर्ट आई है और बाय साइड पे 410 रुपए के टारगेट वो यहाँ पर मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी बड़े मूव की उम्मीद आप लगा सकते हैं। दो चीजें उन्होंने अहम की है, एक तो नंबर जिसकी भी हर्षदा बात कर रही थी, मोर लेस म्यूटेड है। प्रॉफिट फ्रंट पर भी नंबर ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं, स्टेडी क्वार्टर आप इसे कह सकते हैं। लेकिन इसमें नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका डिस्कशन किया गया है वो इसकी डीप वैल्यू की बात की गई है। उन्होंने बात साफ की कि मार्केट कैप जो कंपनी की मौजूदा है उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू दिख रही है कंपनी के कैश ट्रांसमिशन कारोबार की, यानी वो पूरी तरह से तक डिस्काउंट नहीं हो पाया है। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप इसके 54% गुजरात गैस के स्टेक से 25% डिस्काउंट पे कामकाज कर रहा है। तो इसके अंदर एक डीप इन्वेस्टमेंट वैल्यूज है और वो इन्वेस्टमेंट वैल्यूज को अभी तक मार्केट ठीक से इनकैश नहीं कर पाया है। वो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है इसके लिए आगे चल के गेम चेंजर के तौर पे। हालांकि नंबर्स जो है इस तिमाही में जो इमीडिएट ट्रिगर है वो स्टेडी है, प्रॉफिट परफॉर्मेंस अनुमान से बेटर है, लेकिन बाकी नंबर्स मोरलेस इन लाइन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर्स का तो प्ले होगा ही होगा, साथ साथ एक डीप वैल्यू जिसकी सीएलए से बात कर रहा है उसके आधार पर 450 रुपए के आसपास के टारगेट्स दिए गए हैं। जी हाँ, 450 रुपए के टारगेट्स दिए गए हैं। और याद रखिए सुमित की ये रिपोर्ट, ये नंबर्स एक ट्रिगर का काम कर सकते हैं। जरा प्लीज डायरेक्टर साहब इसके लॉन्गर टर्म चार्ट लेके आइएगा। आप जीएसपीएल के चार्ट्स को देखिए और रीड करिए, जाइए इसको रीड करिए। स्क्रीन पर आपके चार्ट अवेलेबल होंगे 2007 से। ये एक इसका शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म टेक्सचर आपको बहुत स्ट्रांग नजर आएगा। लेकिन अभी ये एक फंसने का जोन था और वो था करीब करीब 290 और 310 का जोन। मानस, अभी हमने ट्रिगर्स के बारे में बात करी, नंबर्स के बारे में बात करी और हाउस व्यूज में टारगेट्स दिए गए हैं। ये क्लस्टर अगर निकल जाए 290 का और 295 का और उसके बाद 300 से लेकर 310 के जोन में कुछ वाइल्ड हायर शेडोज हैं, आप कैसे अप्रोच करेंगे 290 के ऊपर इस स्टॉक को? कल के वॉल्यूम्स देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग थे, हालांकि कैंडल अगर आप देखें रेड ही क्रिएट हुई थी। देखिए, मेरे ख्याल से अभी कुछ 2-3 मंथ पहले की बात है, स्टॉक ने अपने जो पहले के रेजिस्टेंस थे 260 रुपए के उसको ब्रेक किया था, लेकिन फिर वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। उस करेक्शन में स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया कुछ हफ्तों पहले और उसके बाद फिर लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे। तो आपने बिल्कुल सही कहा, जो
प्रीवियस हाई था 310 रुपए का, वो तो बिल्कुल टेस्ट होने के चांसेस हैं। वहां उस टारगेट के लिए आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं 272 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन नजरिया अगर बड़ा होगा तो क्योंकि स्टॉक ने एक लॉन्ग टर्म चार्ट से ब्रेकआउट दिया है, मैं तो उम्मीद करूंगा कि करीब करीब 340 से लेकर 360 तक के स्तर आपको जीएसपीएल में देखने को मिल सकते हैं। शायद इसमें समय लगेगा, लेकिन हर गिरावट में खरीदारी करने जैसा स्टॉक है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके स्टॉप लॉसेज 250 के नीचे रहेंगे। चलिए ये